वेस्टर्न रेंज सेकंड क्राइम ब्रांच द्वारा फारूक अदबार के कुख्यात गिरोह के एक घोषित अपराधी और हताश अंतर्राज्यीय अपराधी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी विशेष सेल के शस्त्र अधिनियम मामले में गिरफ्तारी से बच रहा था। इससे पहले हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और चेन्नई में एटीएम लूट और चोरी आदि के 35 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। 28 जनवरी 2025 को पश्चिम रेलवे सेकंड अपराध शाखा की एक टीम ने कुख्यात फारूक अदबर गिरोह से जुड़े एटीएम तोड़ने वाले गिरोह में शामिल एक कुख्यात अपराधी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। व्यक्ति की पहचान जाहिद पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन, निवासी गांव मोहम्मदपुर अहीर, तहसील और पीएस तावडू, जिला मेवात, नूह, हरियाणा, उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। वो दिल्ली पुलिस के पीएस स्पेशल सेल में दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को आर्म्स एक्ट एफआईआर संख्या 187/19 के तहत एक मामले में वांछित था। जाहिद गिरफ्तारी से बच रहा था और मुकदमे के दौरान पेश न होने पर उसे माननीय कोर्ट ऑफ लेडी सीएमएम एनडीडी पटियाला हाउस कोर्ट ने उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। बाद में उसे धारा 41.1 सी सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जाहिद पकड़ से बचने के लिए बार बार अपना स्थान बदल रहा था और ऐसा माना जाता था कि वह जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा था। तकनीकी निगरानी की सहायता से उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के प्रयासों से उसका स्थान गुड़गांव, हरियाणा में पता चला, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला एफआईआर संख्या 187/19 दिल्ली एनसीआर और भारत के अन्य राज्यों में एटीएम चोरी और डकैतियों की एक श्रृंखला से उपजा है। गहन जांच से पता चला कि जाहिद दिल्ली सहित कई एटीएम तोड़ने के लिए जिम्मेदार एक गिरोह का हिस्सा था। वह अक्सर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच अपने ठिकानों को बदलने के लिए जाना जाता था। एक गुप्त सूचना के आधार पर 16 अक्टूबर 2019 को वसंत कुंज, नई दिल्ली में नेल्सन मंडेला मार्ग पर पावर सबस्टेशन के पास एक जाल बिछाया गया, जहां जाहिद को एक सहयोगी से मिलने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक लोडेड देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए और स्पेशल सेल द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 28 जनवरी 2025 को एक गोपनीय स्रोत ने एचसी पवन कुमार को सूचित किया कि एटीएम डकैती और आर्म्स एक्ट दोनों मामलों में वांछित भगोड़ा जाहिद गुड़गांव में एक सहयोगी से मिलने वाला है। अपराधी को पकड़ने के लिए रविंदर कुमार, एसीपी वेस्टर्न रेंज सेकंड की करीबी निगरानी में इंस्पेक्टर पवन सिंह के नेतृत्व में एसआई रविंदर सिंह, एसआई अनुज छिकारा, एसआई कुलदीप सिंह, एचसी रविंदर, एचसी पवन कुमार, एचसी पवन, एचसी प्रमोद, एचसी सोहित, कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल अशोक, वोमेन, सीटी काजल, वोमेन, सीटी प्रीति की एक टीम गठित की गई थी। इस ऑपरेशन के तहत गुड़गांव से जाहिद को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जाहिद का जन्म 1992 में मेवात, हरियाणा में हुआ था और वो पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गया था। 2012 में दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते हुए उसे एटीएम कैश चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने गांव लौट आया। 2013 से जाहिद दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, चेन्नई और हरियाणा सहित कई राज्यों में एटीएम कैश चोरी और डकैतियों में शामिल रहा है। उसके साथियों में वाहिद, मुस्तकीम, तारिफ, शहजाद और मुस्ताक शामिल थे। 2017 में उसे ओडिशा में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2018 में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जाहिद को 2019 में एक बड़ी एटीएम डकैती में भी शामिल किया गया था, जिसमें उसके गिरोह ने महाराष्ट्र के भिवंडी, ठाणे और नवी मुंबई में 6 एटीएम से 32 लाख रुपए चुराए थे। उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किए जाने तक जाहिद मुंबई के मामलों में फरार रहा। जाहिद का गिरोह सुनसान, बिना सुरक्षा वाले एटीएम लूटने में माहिर था। वे रात में स्थानों की तलाश करते थे और मशीनों को तोड़ने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करते थे। गिरोह के बारे में पता चला है कि यह मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान काम करता था, जो एटीएम के सुनसान होने का फायदा उठाता था। वे सीसीटीवी कैमरों पर पेंट स्प्रे करके अपनी पहचान छिपाते थे और गार्ड या पुलिस से टकराव की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्र और चाकू रखते थे। गिरोह के सदस्य अपने वाहनों में बड़े पैमाने पर राज्यों में यात्रा करते थे, अक्सर कई क्षेत्रों को निशाना बनाते थे। दिल्ली से अतीक मलिक की रिपोर्ट।